नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में देखेंगे। यानी भारत की कौन कौन सी चोटियां हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के पोर्शन में हम उन सारी बातों को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो छोटा ही होगा, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं मेरे भाई, बात करेंगे हम क्या, तो भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में बात करेंगे। यानी भारत की कौन कौन सी चोटियां हैं उनके बारे में बात करेंगे और इनकी स्थिति क्या है, ये कहाँ पे अवस्थित हैं, इनकी ऊंचाई क्या है, इन सारे बातों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, अगर हम बात कर दें, है ना, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, तो कंचनजंगा। ये भारत में सबसे ऊंची है, इसको ध्यान रखेंगे। एक है आपका केटू, केटू या फिर गाडविन आस्टीन। अगर इसकी बात करें हम, तो भारत की सबसे ऊंची बात करेगा तो केटू होगा, और भारत में सबसे ऊंची की बात करेगा तो आपका हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। तो आइए देख लेते हैं, है ना, केटू कहाँ पे पड़ता है, तो पीओके में, पीओके में। तो ये भारत का है, भारत का या भारत की सबसे ऊंची केटू। और भारत में बोलेगा, में वर्तमान स्थिति अगर भारत में है तो कंचन जंगा हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। तो आइए एक बार वापस देख लेते हैं कि भारत की सर्वोच्च चोटियों के बारे में, या भारत की कौन कौन सी विभिन्न राज्यों की चोटियां हैं। तो आइए बात करेंगे, पहला कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो कंचनजंगा। ये कहाँ पड़ता है, तो आपके सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है, इतना ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा कहाँ की हो जाएगी, सिक्किम का। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 8598 मीटर ऊंचा हो जाएगा कंचनजंगा। ये पूछता है कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में पड़ती है। उसके बाद हो जाएगा आपका नंदा देवी, ठीक मेरे भाई। नंदा देवी हो जाएगी दूसरे नंबर की, और ये कहाँ पे पड़ेगा, तो उत्तराखंड में पड़ेगा। और उत्तराखंड में कितना ऊंचा है ये, तो 7816 मीटर है आपका नंदा देवी। तीसरा है आपका कामेट पर्वत, कामेट पर्वत ये भी कहाँ पड़ेगा, तो उत्तराखंड में पड़ेगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7756 मीटर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, यानी 7756 मीटर, ठीक। अगला है आपका साल तोरो कांगड़ी, साल तोरो कांगड़ी। ये भी कहाँ पड़ेगा, तो आपके उत्तराखंड में पड़ेगा। साल तोरो कांगड़ी उत्तराखंड में पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो इसका हो जाएगा 7742 मीटर हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सेंसर कांगड़ी या सांसेर कांगड़ी। तो सेंसर कांगड़ी की बात करें या सांसेर कांगड़ी की बात करें तो ये कहाँ पे होगा मेरे भाई, तो जम्मू एंड कश्मीर में, जेके में हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी, तो 7672 मीटर, ठीक मेरे भैया। अगला है मामोस्तो कांगड़ी, मामोस्तो कांगड़ी। ये भी कहाँ पे होगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 7500 है ना 16 मीटर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। एक बार वापस देख लेते हैं, कंचनजंगा सिक्किम में है 8598 मीटर। उसके बाद है नंदा देवी उत्तराखंड में है 7816 मीटर हो जाएगा। उसके बाद है कामेट पर्वत, कामेट पर्वत कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है ना। और ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 7756 मीटर हो जाएगा। अगले की बात करते तो साल तोड़ो कांगड़ी, साल तोड़ो कांगड़ी हो जाएगा या साल तोड़ो कांगड़ी हो जाए, तो ये भी उत्तराखंड में है। और ऊंचाई कितना 7742 मीटर है। सेंसर कांगड़ी या सांसेर कांगड़ी की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और ऊंचाई कितना है मेरे भाई, तो है ना 7672 मीटर हो जाएगा। अगला है आपका, है ना, मामोस्तो कांगड़ी, मामोस्तो कांगड़ी कहाँ पे हो जाएगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में होगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे भैया, तो 7516 मीटर हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम, है ना, अगली चोटी की। तो अगली चोटी कौन सा है आपका, मामोस्तो कांगड़ी, जम्मू एंड कश्मीर। ये कितना होगा, 7516 मीटर।
उसके बाद है रीमो पीक। रीमो पीक कहाँ पे पड़ेगा? ये भी जम्मू एंड कश्मीर में, और इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 7385 मीटर हो जाएगा। उसके बाद है हाड़ोल, है ना। हाड़ोल पीक कहाँ पे होगा? तो हाड़ोल पीक कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 7151 मीटर, 7151 मीटर। चौखंबा चोटी की बात करें, चौखंबा भी कहाँ पड़ेगा? तो उत्तराखंड में पड़ेगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 7138 मीटर हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। अगला है मेरे भाई त्रिशूल शिखर, है ना। अगर बात करेगा कि त्रिशूल शिखर ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। ऊंचाई कितना है? तो 7120 मीटर हो जाएगा त्रिशूल है ना शिखर। उसके बाद है संतोपथ। संतोपथ ग्लेशियर टाइप का है ये, ठीक मेरे भाई। तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 7075 मीटर, संतोपथ ग्लेशियर। अगला है दूनागिरी। दूनागिरी भी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 7066 मीटर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला आपका है ना कंगटो। कंगटो कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 7066 मीटर, इसका भी हो जाएगा। गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन की बात कर दें तो ये भारत की सबसे ऊंची हो जाएगी, और ये जम्मू एंड कश्मीर पीओके में पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर। ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 8611 मीटर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है बद्रीनाथ, है ना। चारों धाम की बात कर ले, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, तो 7069 मीटर हो जाएगा। उसके बाद है केदारनाथ। केदारनाथ भी उत्तराखंड में है, और ऊंचाई है ना इसका हो जाएगा 6940 मीटर हो जाएगा। उसके बाद है गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ पे है? तो ये भी उत्तराखंड में है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 6615 मीटर हो जाएगा। अगला है आपका है ना शिवलिंग या जावली। शिवलिंग या जावली ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6638 मीटर हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। आइए देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं ना जावली की, तो जावली कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, ऊंचाई कितना? 6638 मीटर है। अगला है आपका मकालू। मकालू की बात करें तो मकालू कहाँ पे होगा? नेपाल और तिब्बत की है ना सीमा पे पड़ता है आपका मकालू। ये कितना हो जाएगा? तो 8481 मीटर ऊंचा है आपका मकालू। अगला है आपका गोसाई, है ना नाथ। गोसाई नाथ ये बाह्य हिमालय में पड़ता है, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8114 मीटर, 8114 मीटर हो जाएगा। अनाईमुड़ी की बात कर दे, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी केरल की होगी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है अनाईमुड़ी, इसको ध्यान रखेंगे। अनाईमुड़ी बात कर दे या अन्नामलाई बात कर दे, तो अनाईमुड़ी केरल में पड़ता है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो है ना आपका 2695 मीटर है। इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद है सतमाल श्रेणी। सतमाल श्रेणी कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1567 मीटर हो जाएगा। 1567 मीटर, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पड़ेगा? तो ओडिशा में पड़ेगा, और ऊंचाई कितना है? तो 1501 मीटर। महेंद्रगिरी कितना होगा? तो 1501 मीटर होगा। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ पे पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है, और ये कितना मीटर होगा मेरे भाई? तो 7756 मीटर हो जाएगा। 7756 मीटर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। अगला है आपका मलयगिरी। मलयगिरी की बात करें तो ये कहाँ पे पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा, है ना। मलयगिरी कहाँ पे पड़ेगा? तो उड़ीसा में पड़ेगा, और 1187 मीटर ऊंचा है। और फिर आपका है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, है ना। ऊंचाई कितना है? तो 1722 मीटर हो जाएगा। इनको ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मेरे भैया ये तो हो गया। अब हम बात कर लेंगे, है ना, कि भारत के जो प्रमुख पठार हैं उनके बारे में। पर्वत हमने देख लिया, अब बारी किसकी है? तो भारत के प्रमुख पठार एवं उनकी स्थिति पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं भाई भारत के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। देखिए पठार की बात करते तो दक्कन का पठार,
ये कहाँ तक फैला है? तो ये आपके तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है दक्कन का पठार। वापस देखिए दक्कन का पठार कहाँ कहाँ फैला है? तो आपका हो जाएगा तेलंगाना, महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, है ना, तमिलनाडु, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। यानी आप अगर बात कर लें तो दक्षिण भारत का पठार हो जाएगा आपका कौन सा? दक्कन का पठार। थोड़ा सा पश्चिम का लिया है और बाकी सब दक्षिण का हो जाएगा। उसके बाद है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरा, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से इलाके आते हैं? तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों के जो क्षेत्र हैं वो छोटे नागपुर के पठार में शामिल होते हैं। इनको ध्यान रखेंगे। अगला है मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार कहाँ होगा? तो मेघालय और जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं वहां पे है आपका मेघालय का पठार। अगला है आपका मारवाड़ का पठार, है ना। तो अगर हम बात कर दे मारवाड़ का पठार, तो मारवाड़ का पठार कहाँ होगा? नाम से ही लग रहा है कि राजस्थान का होगा, तो मारवाड़ वाले इलाके में हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में विस्तृत या फिर फैला हुआ है। इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका बुंदेलखंड हो गया। मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो है ना कुछ जिले लगते हैं, तो वही हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र मालवा कहलाता है। अब आओ भैया, अगर हम बात करते शिलांग का पठार कहाँ पे है? तो मेघालय में है। शिलांग का पठार मेघालय में हो जाएगा। इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जरा एक पठार ये छूटा है बघेलखंड। बघेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में पड़ता है बघेलखंड का पठार। अब आओ मेरे भैया, बघेलखंड तो हो गया। अब हम बात कर लेंगे शिलांग का पठार कहाँ पे होगा? तो मेघालय में होगा। शिलांग का पठार मेघालय में है। सेंट्रल हाईलैंड्स का पठार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फैला है। सेंट्रल हाईलैंड का पठार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फैला हुआ है। दंडकारण्य, ये ताड़िका जो थी ना, ताड़िका रक्षितिन, तो दंडकारण्य उसी इलाके से है। तो ये कहाँ पे होगा? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो जंक्शन है ना, वहां पे पड़ेगा दंडकारण्य। और ये नक्सल प्रभावित एरिया है, इसको ध्यान रखेंगे। दंडकारण्य हो जाएगा। उसके बाद है अगला, है ना, रायलसीमा। रायलसीमा का पहाड़ कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में होगा। रायलसीमा का पहाड़ कर्नाटक आंध्र प्रदेश में होगा। अगला है आपका तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार की बात कर दें तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और आखिरी है आपका वेतुल का पठार। तो वेतुल का पठार कहाँ हो जाएगा मेरे भाई? तो मध्य प्रदेश में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपके है ना जो भी विचार है वो हम तक पहुंच जाए और जो हमारे विचार हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसी के साथ है ना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।